हेलो एवरीवन, इट्स मी अभय एंड मैं डिस्कस करने वाला हूँ कोड फोर्सेस डाउन 7 to 1 डिव 2। इसमें 4 क्वेश्चन आए थे। मीन टाइम में 4 क्वेश्चन बना लिए थे एंड काफ़ी बढ़िया कॉन्टेस्ट था। बस B1 में काफ़ी पेनल्टीज लगी थी। तो जब कॉन्टेस्ट बनाया था अपने 300-400 रैंक थे, फिर पेनल्टीज के कारण 30 मिनट्स पुश हुआ 150 पॉइंट्स का। तो एट लास्ट ऑफिशियल 600 रैंक बनी थी। चलो कोई बात नहीं, हम ए से डिस्कशन शुरू करते हैं। A B C B1 B2 ट्राई करेंगे सब कुछ इजी वे में एक्सप्लेन करूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या था, एंड देन देयर वर के। तो इस क्वेश्चन में ऐसा था, हमें एक एन गिवन है और हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फाइंड करनी है कि हम एन से लेकर के तक का हम एंड करें तो आंसर 0 आए, और एन डिक्रीज कर रहा है के तक। तो अब हमने क्या करना था, टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग हम एन गिवन है। सो लेट्स सपोज हमें एन गिवन है 7 का। लेट्स ओके, एन गिवन है 7 का। इसमें 7 के अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो उसमें 1 1 एंड 1 होता है। तो हमें इसको एंड करना है 0। तो इसका एंड 0 करने के लिए हमें हर पोजीशन में 0 चाहिए। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है नीचे जाने वक्त, नीचे जाते वक्त, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसको डिक्रीज करते करते कौन सी आएगी, जहां पर यहाँ पर 0 आएगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 0 ले आऊं और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मतलब यहाँ पर 1 एंड 1 कर दूं, तो इसके ऊपर जस्ट नंबर क्या होता है, हेयर 1 एंड हेयर ऑल 0। तो इन दोनों के एंड से हमारा आंसर 0 0 0 सेटिस्फाई कर देगा, और ये हमारा मैक्सिमम नंबर होगा जो हमें जो के देगा, मतलब एन से लेकर के तक। बिकॉज इसके ऊपर जितने भी नंबर होंगे उसमें ये वाला बिट सेट होगा, मतलब 1 होगा। तो वो हमें क्या कहते हैं, वो नहीं देगा, मतलब यहाँ एंड नहीं दे सकता। अगर हम यहाँ तक के ऊपर में से कोई भी नंबर चूज करूँ तो वहां पर हमें हमेशा एंड 1 से 0 से बड़ा ही मिलेगा। तो ये ऐसा पहला छोटा नंबर होगा जहां पर यहाँ पर 0 है और उसके ऊपर बाकी सारे पोजीशन में 0 है। तो यहाँ पर इन दोनों का एंड करने से हमारे पास 0 आएगा और दिस विल बी द केयर। तो एक चीज नोटिस करो यहाँ पर कि ये नंबर कैसा नंबर है। इसके ऊपर जो नंबर है जस्ट ये वाला नंबर, सॉरी ये वाला जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब अब हमें क्या करना है, 7 से छोटा ऐसा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है जो एग्जिस्ट करता है। 7 से छोटा क्या होगा, 4। ये 4 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, उससे एक कम हमारा आंसर है। बस हमने यही चीज करनी थी। मैं टाइम लिमिट एक्सीड हुआ क्योंकि पहले मैं रूट लगा रहा था, मतलब एन से लेकर उस नंबर तक जा रहा था, पर वो टाइम लिमिट दिया। फिर मैंने 2 का मल्टीपल के अक्रॉस किया। तो मैंने पहले 1 ले लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जो ऐसे छोटा है। अगर वो एन की इक्वल नहीं है तो 2 से डिवाइड कर लिया। मतलब अब हमें जैसे हमें गिवन है 7, तो मल्टीप्लाई करते करते 8 आ गया। तो हम 8 नहीं ले सकते क्योंकि वो 7 से बड़ा है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो यहाँ पर हमारे रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी 4 की। तो 4 - 1 दैट इज अवर आंसर, दैट इज 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो हम क्वेश्चन B1 B2 पे आते हैं। तो B1 एंड B2 आर क्वाइट सिमिलर, बस पैलिंड्रोम का डिफरेंस है। B1 में ऐसा है कि हमें जो स्ट्रिंग गिवन होगी वो पैलिंड्रोम होगी। B2 में ऐसा है, जो हमें स्ट्रिंग गिवन होगी वो हमें पता नहीं है कि पैलिंड्रोम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि दो बंदे खेल रहे हैं, एलिस एंड बॉब। तो उन्हें एक स्ट्रिंग दी जा रही है। तो अब वो स्ट्रिंग के ऊपर दो ऑपरेशन कर सकते हैं कि कोई भी एक नंबर, कोई भी एक कैरेक्टर जो 0 है उसको 1 कर देंगे और $1 पे करेंगे, ठीक है। या फिर पूरी स्ट्रिंग को रोटेट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रिवर्स नॉट रोटेट, रिवर्स कर देंगे और कोई भी डॉलर नहीं पे करेंगे, मतलब ₹0, ठीक है। तो अब रिवर्स करेंगे, दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होनी चाहिए, और एक कंडीशन ये है कि पिछले बंदे ने रिवर्स नहीं की हो। जैसे यहाँ पर मैं रीड कर लेते इसको पहले। ओके ओके ओके, क्या अगर मैं स्ट्रिंग मान लूं 1 0 1 0 1। अब एलिस पहले खेलेगा, फिर बॉब खेलेगा, ठीक है। तो एलिस इस स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि ये पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब एलिस को यहाँ पर एक चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज उसने ये चेंज कर दिया। अब बॉब की टर्न आएगी, दोनों ऑल्टरनेटिव प्ले खेल रहे हैं, ठीक है। अब बॉब की टर्न आएगी। अब ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, तो यहाँ पर अब बॉब क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का कॉस्ट है 0, तो ऑफ कोर्स इट विल प्रेफर टू रिवर्स इट। तो ये रिवर्स कर देगा, तो बॉब के साथ रिवर्स स्ट्रिंग जाएगी। फिर बॉब देखेगा कि ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, एलिस देखेगा ये। पर एलिस ये भी देखेगा कि बॉब ने रिवर्स कर चुकी हुई है, तो एलिस दोबारा रिवर्स नहीं कर सकता है। तो एलिस को दोबारा यहाँ पर एक इंसर्ट करना ही पड़ेगा विद द कॉस्ट ऑफ 1। तो एलिस की कॉस्ट 2 होगी, यहाँ पर बॉब की कॉस्ट
0, तो यहाँ पर जीतेगा वो जिसकी कॉस्ट कम होगी, यहाँ पर बॉब जीत गया। तो अब हमने दोनों क्वेश्चन में यही है B1 B2 में कि जीतेगा वो जो कम कॉस्ट पे करेगा, और B2 में ये है हमें पता नहीं है कि पैलिंड्रोम है कि नहीं है, B1 में ये है हमें पता है कि पैलिंड्रोम ही है। ठीक है, यस। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो B1 इज क्वाइट सिमिलर कि B1 इजी है थोड़ा, कि क्योंकि उसमें पता है कि सारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम ही है। ठीक है, तो मैं एक केस लिखता हूँ। तो अब हमने चूज करना है कि एलिस जीतेगा या फिर बॉब, और एक केस है ड्रॉ का, जब कोई भी जीत सकता है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड कि पैलिंड्रोम जब हमें गिवन है क्या ड्रॉ हो सकता है कभी। कोई भी केस, जो मैंने केस फाइंड किया वो ड्रॉ का केस होगा, ये this case when a string is palindrome and they are all ones, only then this will be a ड्रॉ केस। बस इसमें देखो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ड्रॉ कि हमें कोई भी एटलीस्ट 1 0 होना चाहिए, पर इसमें तो कोई जीरो है नहीं, तो पैलिंड्रोम वाले केस में कोई क्या कहते हैं ड्रॉ का केस नहीं हो सकता। ये चीज मैंने नोटिस की थी, और ये चीज मतलब मैंने पहले क्वेश्चन में ड्रॉ केस लगाया है। अब हमने फाइंड करना है कि एलेक्स जीतेगा या फिर बॉब जीतेगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ 1 0 0 1 0 1 0 0 1। हाँ, ये स्ट्रिंग लिखता हूँ, ये ज्यादा बड़ी होगी, छोटे लिख लेते हैं। ओके, एक मिनट। 1 1 0 1 0 0 1 1। हाँ, ये स्ट्रिंग लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि ये वाली जो केस है इसमें बॉब जीतेगा। बॉब जीतेगा कैसे? एक पहली कंडीशन ये है एलिस जीतने की, क्योंकि एलिस को जीतना है तो एलिस का पहला मूव है। ठीक है, एलिस को पहले मूव करना है, तो एलिस कब जीतेगा? जब नंबर ऑफ जीरो का काउंट ओड होगा। ये चीज कैसे फाइंड की मैंने, अब मैं ओड का केस ही लिखने की कोशिश कर रहा था, तो केस थोड़ा बड़ा होगा। लेट्स सपोज मैं ये केस लिख लेता हूँ, ये केस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस ओड है, तो नंबर ऑफ जीरोस ओड का मतलब ये है कि पैलिंड्रोम में नंबर ऑफ जीरोस का ओड का मतलब ये है कि बीच में जीरो होगा। ठीक है, जब बीच में जीरो होगा तो कोर्स की बात है एलिस पहला मूव करेगा, तो एलिस पहले मूव में बीच वाला जीरो ही रिप्लेस कर देगा और वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही रहेगी। तो इससे एक और एडवांटेज ये है कि हमेशा जो पहला मूव पहली कॉस्ट होगी वो बॉब को फिल करनी पड़ेगी। मतलब पहली कॉस्ट वो एलिस फिल करेगा, बट उसके बाद इंटू 2 के पेयर्स में बॉब को फिल करनी पड़ेगी। तो बॉब को यहाँ पर डिसएडवांटेज होगा +1 का, मतलब वो हमेशा एलिस से एक ज्यादा पे करेगा स्ट्रिंग को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक बैड केस था। अब मैंने बोला कि हमेशा ओड होना चाहिए, बस अगर तुम ओड में भी एक एज केस देखोगे, वो ओड में एज केस ये था 1 0 1, जीरोस आर ओड ओनली 1, बट ये एज केस है क्योंकि एलिस को पहली टर्न में हमेशा पैलिंड्रोम बनानी है, तो वो इसको 1 कर देगा और सारे 1 हो चुके हैं, आप कोई चेंज नहीं कर सकता, तो यहाँ पर बॉब जीतेगा। अब एलिस की जीतने की कंडीशन क्या है? जब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो ओड हो, जैसे यहाँ पर केस बनाया, मैं थोड़ा कंट्रोल बैक कर लेता हूँ यहाँ पर, कि नंबर ऑफ जीरोस ओड हो। कैसे पता लगा? क्योंकि वो सबसे पहले जीरो को ये जीरो को फिल कर देगा और वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाएगी। और और नंबर ऑफ जीरोस ओड होने चाहिए और वो 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। काउंट ऑफ जीरोस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बिकॉज अगर 1 नहीं होगा तो एलिस हार जाएगा, एलिस को पहले मूव करना ही है। ठीक है, तो ये होगा एलिस की जीतने कंडीशन, और बाकी सभी कंडीशन में बॉब जीतेगा। अब वो कोई एक आंसर केस ले लेते हैं जिसमें बॉब जीत रहा हो एक्सप्लेन करने के लिए। 1 0 0 1 1। अब इस केस में देख लो कि पहला मूव एलिस को करना ही पड़ेगा। अब कोर्स की बात है पैलिंड्रोम है तो एलिस को चेंज करना ही पड़ेगा, तो एलिस को डिसएडवांटेज है यहाँ पर, वो पहला मूव करेगा। अब बॉब के पास हमेशा जो स्ट्रिंग जाएगी वो नॉन पैलिंड्रोमिक ही जाएगी, क्योंकि वो एलिस जो है वो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलिस को फिर दोबारा ये चेंज करना पड़ेगा, तो ये अब यहाँ पर खत्म हो गया 2 की कॉस्ट पे, तो बॉब यहाँ पर जीत। सो ये था क्वेश्चन 1। तो इसी सो अब क्वेश्चन बी के शेयरों पे आए थे, इसके वाले इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, एक मिनट। यार मेरे इतने रॉन्ग आंसर गए क्योंकि मैं ड्रॉ का केस कल दिख रहा था इसलिए। Yep.
एंड यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसी है कि पहले मैं सारे काउंट प्लस कर लिए, कितने काउंट है जीरोस के, जीरो काउंट अगर ऑड है और 1 के इक्वल नहीं है तो एलिस जीतेगा, अदरवाइज बॉब विल विन। अब इसी चीज का यूज करके अब क्वेश्चन बी कवर होगा। बी कैसे कवर होगा कि अब हमें गिवन नहीं है कि इन दिस क्वेश्चन कंडीशन इट इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज ट्रू कि पैलिंड्रोम होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बट इट इज पॉसिबल कि पैलिंड्रोम हो सकती है। अगर पैलिंड्रोम होगी तो इजी है कि सिमिलरली पिछला वाला केस होगा, ठीक है। अगर पैलिंड्रोम नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड द कंडीशन ऑफ ड्रॉ। इसमें ड्रॉ हो सकता है, इसमें ड्रॉ कब होगा, या इसमें ड्रॉ का केस कब होगा, देखो ड्रॉ कब हो सकता है कि मैं एक केस मान लूं वन, या एक बढ़िया सा केस लिखते हैं 1 0 1 0 0 1 0, ओके सर 1 1 0 1 0 1 1 1, या दिस इज द परफेक्ट। अब देखो, अब आप ये कह सकते हो कि इसमें ड्रॉ होगा, मैं कह सकता हूँ होगा, क्यों होगा। अब देखो पहली टर्न है एलिस की, दूसरी टर्न है बॉब की, ठीक है। तो एलिस सबसे पहले क्या करेगा कि अब देखो मैंने कंडीशन कुछ ऐसी बनाई है कि इसमें सिर्फ दो ही जीरो है और एक जीरो सेंटर पे है, ठीक है, और एक जीरो नॉन सेंटर पे है, ठीक है, और ये स्ट्रिंग नॉन पैलिंड्रोमिक है, मींस पैलिंड्रोम नहीं है। वो कंडीशन 2 जीरोस है और लेंथ ऑड की है, तो फोर्थ की बात है कि पैलिंड्रोम नहीं होगी, क्योंकि अगर काउंट ऑफ जीरोस इवन है एंड लेंथ ऑड है तो वो ऑफकोर्स की बात है कि स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब मैंने बोला कि ये केस हमेशा रो की तरफ मूव करेगा, कैसे होगा। अब ये देखना कि एक जीरो पे है और एक यहाँ पर है। अब एलिस की पहले टर्न है तो वो क्या करेगा, इस वन को जो जीरो के बाहर वाला वन है उसको चेंज कर देगा, मतलब इसकी जगह यहाँ पर वन लिख देगा, ठीक है। तो अब तुम नोटिस करोगे कि विद रिस्पेक्ट टू जीरो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ही है, तो एलिस का यहाँ पर वन कोस्ट लगा है। पर अब जब ये स्ट्रिंग बॉब को जाएगी तो वो उसको रिवर्स में कर सकता है, उसको ये वाला जीरो चेंज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों वन वन मूव करेंगे एंड दिस स्ट्रिंग विल बिकम फुल वन एंड दे विल कॉस्ट ऑफ ईच वन, दोनों को एक कॉस्ट लगेगा एंड यहाँ पर केस क्या होगा, ड्रॉ, ठीक है। और हाँ ठीक है, अब सबसे पहले हमने चेक कर लिया ड्रॉ कौन सा केस होगा कि जब n की लेंथ ऑड होगी, ये ऑड लेंथ का होगा और इसमें नंबर ऑफ जीरो 2 होंगे और एक जीरो मिडल में पड़ा होगा, तब बोला केस होगा ड्रॉ का, ठीक है। अब क्या चेक करेंगे, अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो हम पिछले वाला केस लिख देंगे कि कहां पर बॉब जीतेगा। मैं पिछले मैंने क्या लिखा है, जहां पर एलिस जीतेगा, एलिस कहां जीतेगा जब काउंट ऑड है और काउंट 1 की इक्वल नहीं है। पर यहाँ पर मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ कि कहां पर बॉब जीतेगा। अगर स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो मैं काउंट की उल्टी कंडीशन लिख दूंगा कि काउंट अगर इवन है और नंबर ऑफ जीरोस 1 से बड़े हैं, मैं सारी उससे उल्टी कंडीशन लिख दूंगा बॉब को जिताने के लिए, ठीक है। क्यों मैं बॉब को क्यों जिता रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट केस बनाया था। वो टेस्ट केस था, लेट मी राइट इट, 0 0 1 0 1 1 0 एंड 0। अगर ये वाला केस आप नोटिस करोगे तो मैं इसी के साथ एक केस और ट्राई करूंगा, छोटा सा वो भी। तो अभी देखना कि यहाँ पर एलिस और बॉब टर्न मूव करना शुरू करें, ठीक है, एलिस एंड बॉब। ये देखो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो मैं कहूंगा एलिस जीतेगा हमेशा। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है तो एलिस विल प्रेफर नॉट टू डू एनी मूव एंड बॉब को मूव करना पड़ेगा, बॉब बी मोर क्लेवर, इट विल चेंज दिस वन एंड चेंज ये करेगा ना, नहीं चेंज ये नहीं करेगा, चेंज ये वाला करेगा कि नहीं, ये वाला करेगा। तो ये चेंज करने के लिए वो ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम बन जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अभी पैलिंड्रोम है तो अभी बॉब के पास जाएगी, एलिस के पास जाएगी, तो एलिस चेंज नहीं कर सकता, एलिस इसको चेंज करेगा, इसको चेंज करेगा। फिर अब बॉब के पास जाएगी, बॉब इसको चेंज करेगा, इसको बॉब के पास डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उसने एक यूज करके स्ट्रिंग को पहले पैलिंड्रोम बनाया है, ठीक है। अब तुम ये सोचोगे कि मैंने जैसे मैंने यहाँ पर पहले बॉब को दिया, फिर ये एलिस का था और ये बॉब को दिया, ठीक है। अगर ये बॉब वाले हो ही ना तो फिर इस केस में तो एलिस हार गया, पर नहीं, इस केस में अगर ये वाला केस मैं दिखाऊं
तो लेट्स चलो ये केस दिखाते हैं कि इस केस में एलिस कैसे जीतेगा। ऑल्दो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब ये लगे, अब इस केस में एलिस क्या करेगा, टू बी मोर क्लेवर, तो वो इस बड़ी स्ट्रिंग को पैलिंड्रोम बनाएगा नहीं, वो बिगाड़ देगा कि ऐसा कर सकता है वो इसको वन कर दे। तो पहली पहली बात तो वो ऑफकोर्स ये कि वो रिवर्स कर देगा, रिवर्स करेगा तो उसके पास जाएगी तो वन, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि इसको बिगाड़ेगा तो वो उसके पास जाएगी, नहीं, वो खुद पहली टर्न में इसको पैलिंड्रोम बना देगा, ठीक है। उसने खुद पहली टर्न में इसको पैलिंड्रोम बना दिया विद द कॉस्ट ऑफ वन। मैं कॉस्ट लिखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर से पैलिंड्रोम विद द कॉस्ट ऑफ वन। अब वो साइड में क्या है, दो। अब ये दोनों बी को ही चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि बी बी तो बी के पास जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोमिक है, तो बी को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। बी क्या करेगा, इसकी जगह वन कर देगा, सॉरी वन कर देगा। अब ये स्ट्रिंग विद द कॉस्ट ऑफ वन, अब ये स्ट्रिंग ए के पास जाएगी, ए इसको रिवर्स कर देगा विद द कॉस्ट ऑफ जीरो, एंड ये स्ट्रिंग अब बी के पास जाएगी तो बी इसकी जगह अब वन कर देगा। तो यहाँ पर बी के पास कितनी है, कॉस्ट वन की। तो अब ये श्योर हो गया कि जब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक नहीं है तो हमेशा कौन जीतेगा, एलिस। तो इसलिए जब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है तो वहां पर विनिंग कंडीशन लगा दो बॉब की, अदरवाइज इन एवरी कंडीशन द एलिस इज विनिंग। बस ये चीज करनी थी, इसकी इंप्लीमेंटेशन देखे थे फटाफट। पहले सारे काउंट फाइंड कर लिए जैसे पहले किए थे, एंड दिस वाज द केस। हो सकता था पर ये नहीं होगा क्योंकि वो काउंट मैंने लिखा था कि एस अगर एक ही है और एस इज इक्वल टू जीरो तो बॉब जीतेगा, डेफिनेटली बॉब जीतेगा। यहाँ पर ड्रॉ लिख दिया। ड्रॉ का मतलब ये है कि एक ही कैरेक्टर है और वो वन है, पर वो हो नहीं सकता, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कम से कम एक जीरो तो होगा ही, ठीक है। ये कंडीशन कभी आएगी नहीं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ पर मैंने वो क्या कहते हैं बूलियन बनाया डन, कि जब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं होगी तो वो डन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं ड्रॉ की कंडीशन लगा दी। ड्रॉ की कंडीशन क्या थी कि लेंथ ओड होनी चाहिए और काउंट दो होने चाहिए, उसमें से एक जीरो सेंटर में पड़ा होना चाहिए तो ड्रॉ होगा। अदरवाइज अगर डन फॉल्स है मतलब ये पैलिंड्रोम है तो मैं यहाँ बॉब की कंडीशन लगा दी कि बॉब कब जीतेगा, इन कंडीशन पे। इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो बॉब जीतेगा, बॉब विल आंसर, अदरवाइज इन एवरी केस एलिस इज विनिंग। तो ये क्या था उसका केस, ये B2 था। एंड दिस वाज द परफेक्ट केस जो मैंने बनाया था, 0 0 1 0 1 1 0 0। मैंने शायद यहाँ पर 2 0 रखे थे, हाँ ये ऐसे था, ये वाला केस था। तो ये केस, इससे मुझे दोनों केस कवर हो गए कि एलिस हमेशा एफिशिएंट मूव करेगा और नॉन पैलिंड्रोमिक में एलिस ही जीतेगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन B2। सो मूव करते हैं सी की तरफ। सी क्या था, सीक्वेंस पेयर रेट। सो कितनी रेटिंग मिली, इट वाज क्वाइट इजी फॉर B2, ओके। ये क्वेश्चन में ऐसा था कि हमें वेट्स गिवन है, एक एरे में एक वेट्स गिवन है, तो नहीं हमें एक सीक्वेंस गिवन है, उसका वेट क्या होगा, नंबर ऑर्डर सेट, जिसमें जैसे देखो इसमें एक सेट हमने बनाए जिसमें वैल्यू सेम है। कितनी वैल्यू सेम है, जैसे एक सेट बनाया इसका, तो इसमें देखो कि एक वैल्यू सेम है इंडेक्स 1, 2 पे। मैंने सेट बनाया ये, इसमें एक वैल्यू सेम है इंडेक्स 1, 2 पे। एक सेट ये बनाया, इसमें इंडेक्स वैल्यू सेम है 1, 2 पे। एक सेट ये बनाया, इसमें 1, 2 पे सेम है, 1, 5 पे सेम है, और 2, 5 पे सेम है, तीन सेम है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हर सब सेगमेंट का सम प्रिंट करना है, ठीक है। अब ये वाला केस लेता हूँ, फिर एक और केस लेंगे, ठीक है, बढ़िया रहेगा। ये क्वेश्चन कॉपी बन के होने वाला है, मतलब थोड़ा लाइन लाइन से ड्रॉ करके, या इस केस में देखो कि अब हमने उससे पहले क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा लिख दिया। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि हमेशा क्या कहते हैं, सेम सेम वेट्स वाली, मतलब ए आई इक्वल टू ए जे, राइट, इट इज गिवन द क्वेश्चन ए आई इक्वल टू ए जे, मतलब इसी केस में वेट काउंट होगा। तो हम टू बी मोर, मतलब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, वन और जितने भी नंबर हैं उनके अलग अलग उनको स्लो कर लेंगे, मतलब वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। वन कहाँ प्रेजेंट है, वन फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे, फिफ्थ पे। टू का प्रेजेंट है ओनली वन पे। तो सब वेट बनाने के लिए हमें कोर्स से बात है वन से बड़ा चाहिए, तो हम पहले को देखेंगे नहीं, मतलब दूसरे सेकंड से चेक करना शुरू करेंगे। तो ऐसा कुछ होगा कि वन जो होगा, जैसे हम इसकी बात कर रहा हूँ, ये उसके आगे कोई है नहीं, हम देखो
इसको वेट बनाने के लिए हमें एक सब सेगमेंट में दो सेम वैल्यूज चाहिए, ठीक है। तो मैं सेकंड सब सेगमेंट शुरू करूंगा। अब सेकंड सब सेगमेंट को ये बात तो है कि पिछले जितने होंगे उनके साथ पेयर बनाएगा, और आगे जितनी भी लेंथ बची होगी एन तक की, उनके साथ वो सब सेगमेंट बना सकता है। जैसे पहला केस में यहाँ पर गिवन है कि क्या, कि 2 1 1 1 जैसे पहले वन की बात करूं, पहले वन क्या कर रहा है कि इस कंडीशन में मिलके 1 1 1 बना रहा है एंड फुल वन बना रहा है, एंड हियर इट इज गोइंग फॉर दिस, मींस all the segment with the length of n from here and number of zeros, number of ones coming in the back। मतलब कि अगर मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा बड़े एग्जांपल से जाता हूँ कि जैसे इस ये एग्जांपल थोड़ा वीक सा लग रहा है मुझे, एक मिनट। या अगर मैं ये एग्जांपल लूँ 1 1, थोड़ा और बड़ा लिख रहा हूँ 1 1 1, यहाँ पर कुछ और हो सकता है 1 1 1, ठीक है। अब ये देखना कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ तो ये वन क्या करेगा, लेट्स सपोज कि n है 50 तक नंबर जा रहे हैं, ठीक है, बस वन यहीं पर ही है। तो क्या होगा, ये वन जो होगा आगे वाले जितने भी सब सेगमेंट्स होते हैं उनके साथ बनाएगा, मतलब उनको इंक्लूड कर सकता है उसके साथ, और पिछला वाला नंबर ले सकता है। जैसे ये इंडेक्स में पड़ा 1, ये पड़ा 2, ये है 3 पे, तो ये इसके पेयर क्या बनेंगे 1 इंटू 3, और ये सारी सेगमेंट 1 इंटू 3 इंटू दिस ऑल, मतलब 50 माइनस दिस 3, और ये दूसरा क्या होगा 2 इंटू 3 दिस ऑल। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होगा कि 50 माइनस दिस विथ ऑल 3, because these are also one and this can be included with this case, ठीक है। तो बस इसी चीज को हमें कोड करना था। क्या इसमें कोड में एक चीज कॉमन आ रही है कि जब हम इस पोजीशन पे हो तो ये सारे कवर हो रहे हैं, तो मैंने एक प्रीफिक्स सम लेके मैंने वो मैप बनाया था, तो मैप में मैं बार बार उस वैल्यू की बार बार मैं काउंट इंक्रीज कर जा रहा हूँ, इंडेक्स इंक्रीज कर जा रहा हूँ कि वो कहाँ कहाँ आ रहा है। मैं इंडेक्स इंडेक्स कंफ्यूज ना होना, इंडेक्स इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि वो इंडेक्सेस पे पड़ा है और सब सेगमेंट इंडेक्स पे बेस्ड है। क्योंकि अगर वो 8 पोजीशन पे पड़ा है तो मतलब 1 से लेकर, और पहला 1 पे पड़ा है, तो 1 से लेकर 8 तक हम सारी सब सीक्वेंस बना सकते हैं। 50 से लेकर 8 तक हम देख रहे हैं तो 50 से लेकर 8 तक हम सारा इंक्लूड कर सकते हैं उसके बीच में। इसलिए अभी देखना कि सबसे पहले मैंने मैप बनाया, मैप ऑफ वेक्टर। तो मैप ऑफ ए ऑफ आई मतलब अगर ए ऑफ आई 1 है तो 1 के अंदर उसके सारे इंडेक्सेस सारे पुशबैक हो जाएंगे और उसके अंदर सारी 1 के इंडेक्स की लिस्ट बन जाएगी। अब मैं मैप में ट्रेवर्स कर रहा हूँ, आंसर 0 है। अब मैंने पहला एलिमेंट ले लिया और मैं दूसरा एलिमेंट शुरू करूंगा। अगर दूसरा एलिमेंट होगा ही नहीं तो कोर्स की बात है, हमेशा ये काउंट 1 का ही रहेगा, तो हमेशा मतलब आंसर में कभी इंक्रीमेंट होगा ही नहीं उसके उसके थ्रू, उसको मतलब उसका वेट कभी आएगा नहीं अगर काउंट सिर्फ 1 होगा, उसका साइज 1 होगा, मतलब एक ही बारी आ रहा होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा बारी आ रहा है तो फर्स्ट इंडेक्स से, मेरा 0 बेस इंडेक्स से इसने यहाँ पर वन किया है, फर्स्ट इंडेक्स से उसको चेक किया n माइनस आई, मतलब एंड से लेकर उस इंडेक्स तक कितने आ रहे हैं, और वो सबसे पहले क्या होगा सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सेकंड बार में क्या होगा, पिछला प्लस हो जाएगा। थर्ड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड दोनों प्लस होंगे। फोर्थ में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्लस होंगे, इसके डिस्टेंस हो 4 n माइनस फोर्थ नंबर। अब यहाँ पर हमने सभी सभी एलिमेंट्स का हमने आंसर में ये चीज प्लस कर लिया एंड एट लास्ट हमने आंसर टोटल वेट हमने प्रिंट कर दिया। तो ये था क्वेश्चन सी। मींस क्वेश्चन सी भी लाइक मतलब थोड़ा कॉपी में करने वाला था कि केस बनाते कि ये ऐसे से कवर हो सकता है। रेस्ट कोई दिक्कत नहीं, पर ये कल का कॉन्टेस्ट थोड़ा मेरे को अपने लेवल से थोड़ा हार्ड लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि ये थोड़ा ऐसा था कि ट्रिकी केस था जिसको पहले मतलब क्वेश्चन में देख गया कि ड्रॉ कभी हो नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स ये बात पहले कर लेगा, और हार्ड वर्जन में उसको बस मतलब थोड़ा इंट्यूशन आना चाहिए कि ये हो सकता है ये हो सकता है। पर एज यूजुअल थोड़ा मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, मेरे को थोड़ा अपने आप से थोड़ा ट्रिकी सा लगा कि हाँ दिख रहा है कि चलो बढ़िया रहा। एंड अब अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अदरवाइज यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम, और चैनल का ग्रुप, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एंड यू कैन ज्वाइन देयर एंड यू कैन डिस्कस एनी प्रॉब्लम यू गॉट इन एनी क्वेश्चन इन द कॉन्टेस्ट, आई विल हैप्पी आंसर। एंड आई वाज लेट बिकॉज कल क्या हुआ था, रिकॉर्ड कर रहा है तो फिर साउंड रिकॉर्ड हुई नहीं थी, तो उसमें लेट आ रहा है।
चलो कोई बात नहीं, हैप्पी कोडिंग एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।